नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं CRS न्यूज़। खबर रायबरेली से। सरकार द्वारा गरीबों को बिना घटतौली राशन उपलब्ध कराए जाने के आदेश के बाद भी कोटेदार गरीबों के हक पर डाका डालने से बाज नहीं आ रहे हैं। मिलने वाले राशन को चोरी छुपे बेचने का काम कर रहे हैं। मामला राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र के घुरी गाँव का है, जहाँ गाड़ी से सरकारी राशन बेचने जा रहे कोटेदार और बनिए दोनों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, लेकिन शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। आज ग्रामीणों ने डलमऊ SDM से कोटेदार के खिलाफ शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि 22 सितंबर को कोटेदार होरीलाल पिकअप पर सरकारी राशन को लाद कर बेचने जा रहा था। तभी ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और मामले की जानकारी पूर्ति अधिकारी वीर सिंह और डायल 112 पुलिस को दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची डायल 112 पुलिस ने रंगे हाथ वाहन को पकड़ा और राशन के बारे में पूछताछ की और पूर्ति अधिकारी के आने का इंतज़ार किया, लेकिन पूर्ति अधिकारी के न आने पर डायल 112 पुलिस ने उसे छोड़ दिया। जिसके बाद हम लोगों ने ज़िला अधिकारी हर्षिता माथुर से कोटेदार के खिलाफ घटतौली और राशन बेचने की शिकायत की, जिस पर ज़िलाधिकारी ने मामले की जांच कर SDM को कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की बात कही, लेकिन पूर्ति अधिकारी वीर सिंह से साठगांठ कर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। वहीं जब इस मामले पर पूर्ति अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने मीडिया के सवालों को गोलमाल तरीके से जवाब देने का मन बना लिया। तभी एक्सक्लूसिव कैमरे में उन्होंने अपनी बात स्वीकार की और कहा कि रविवार के दिन एक फ़ोन आया था, लेकिन मैं उस वक्त नहाने में पड़ा हुआ था। उसके बाद मैंने रास्ते में पता किया तो पता चला कि राशन उसके घर का है, सरकारी नहीं है। वहीं जब डलमऊ उपजिलाधिकारी अभिषेक वर्मा से बात करने का प्रयास किया गया तो अर्दली ने SDM साहब को सूचना दी कि पत्रकार मिलना चाहते हैं, जिस पर उन्होंने कह दिया कि तहसीलदार और नायब तहसीलदार के साथ ज़रूरी बात हो रही है, कुछ देर के बाद अंदर बुलाएंगे। लेकिन थोड़ी देर के बाद तहसीलदार और नायब तहसीलदार दोनों SDM के चैम्बर से निकले और SDM अभिषेक वर्मा पिछले दरवाजे से अपनी कोर्ट चले गए। अगर SDM साहब को कोर्ट जाना था तो मीडिया के लोगों को बाद में आने की बात अर्दली के द्वारा कह सकते थे, लेकिन उन्होंने मीडिया को इग्नोर कर कोर्ट चले गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेश कुमार है। मैं ग्राम प्रधान प्रतिनिधि घूरी का। आज SDM साहब से मिलना है तो क्या मामला है, किसलिए आए और कब से आ रहे हैं? सर, ये मामला हमारे यहाँ 22 तारीख को जो बीती 22 है, कोटे का राशन ग्रामीणों ने पकड़ लिया था। पिकअप लदा हुआ कोटे की दुकान से लद के जा रहा था, तो उस पर हम लोगों ने सूचना दी सप्लाई अफसर और जो भी ग्रामीणों के पास जो भी नंबर अवेलेबल थे पूर्ति विभाग के संबंधित अधिकारियों के, तो उसमें सर कोई अधिकारी पहुंचा नहीं और PVR भी लोगों ने बुलाई, तो वहां राशन पकड़ा गया। PVR 1-1.5 घंटे लेके खड़ी भी रही, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों को दबाव बना के उधर भगा के उतना सब राशन का पूरा छोड़ दिया गया। और हम लोग लगातार DM महोदय के पास, जिला पूर्ति अधिकारी के पास और SDM साहब के पास लगातार आ रहे हैं। ग्रामीण भी आ रहे हैं। इतना त्रस्त है, दबंग टाइप का कोटेदार है सर। एक बार 2 बार लोगों को मार भी चुका है, उसके ऊपर मुकदमा भी पंजीकृत है और ये लोग कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। वो लगातार गरीबों के ऊपर दबाव बना रहा है, उनको डरा रहा, धमका रहा है। इनके अधिकारी रात में जाते हैं, दिन में जाते हैं, उसका पूरा सिस्टम कागज और जो भी खाद्यान्न उसको पूरा करने में लगे हैं। कुछ अन्य लोग भी इनके सहयोग में लगे हुए हैं। पूरी कालाबाजारी के ऊपर पर्दा डालने का प्रयास हो रहा है। ग्रामीणों की, गरीबों की कोई भी सुन नहीं रहा है। पूरी जनता त्रस्त है, लोगों को परेशान किया जा रहा है इसके नाम पे, उनका हक नहीं मिल रहा है। और ये लगातार 14 साल से कोटेदार इतना दबंग टाइप है, 14 साल से लोगों के एकदम अधिकारों का हनन कर रहा है। पूरे अधिकारी संलिप्त है उसमें, उसका सहयोग कर रहे हैं। ग्रामीणों की कोई सुनने वाला नहीं है। उसमें सर मृतक है जिनका आज से 2-4 साल, 5 साल, 6 साल पहले मृतक हो चुके हैं। शासन के पास मतलब जो पंचायत स्तर से सूची जो अवेलेबल कराई गई है, उसमें उनका खाद्यान्न बराबर शासन की तरफ से आ रहा है। वह न उनके परिजनों को दिया जा रहा है, न किसी को। वो पूरा कोटेदार के हक में जा रहा है, उसको बेच रहा है वो। SDM साहब ने कहा कि अभी टीम बनाई गई है, जांच होगी। सर, ये टीम 22 तारीख से लगातार चल रहा है। इसके लिए यही आश्वासन मिल रहा है कि टीम बनी है, जांच हो रही, बस। देखिए, इस वक्त हम लोग उप जिलाधिकारी डलमऊ के कार्यालय के बाहर खड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ी घटना हुई है धूरी में राशन चोरी की, जिसको लेकर ग्रामीणों की सूचना पर PRB वैन भी मौके पर पहुंची थी और जो पूर्ति अधिकारी हैं उनके भी बयान मीडिया में आए। कोई तत्परता नहीं दिखाई गई। जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ का सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका यह आदेश है कि 100% राशन पहुंचाया जाए और जो जहां है उस ज़िले में राशन ले सकता है। लेकिन रायबरेली की तस्वीरें कुछ दूसरी हैं। यहाँ राशन चोरी करा दिया जाता है, कोटेदारों द्वारा बेच दिया जाता है और इस पर जांच करने का आश्वासन देकर खाना पूर्ति की जाती है।
घटना के तकरीबन 10 से 15 दिन बीत चुके हैं और अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। आज जब हम लोगों ने इस पूरे प्रकरण पर उप जिलाधिकारी डलमऊ से बात करना चाहा तो आप मेरे पीछे तस्वीरें देख सकते हैं। यहाँ पर उनसे बात करने के लिए कहा गया तो वो उठ करके अपनी कोर्ट में चले गए और मीडिया को फेस करने से मना कर दिया। इस तरीके अधिकारियों की उदासीनता देखने को मिल रही है। जहाँ एक और उत्तर प्रदेश सरकार सख्ती बरत रही है तो वहाँ उच्च गद्दी पर मंचासीन जो अधिकारी हैं वो इस तरीके के गैर जिम्मेदाराना हरकत कर रहे हैं। मीडिया को जवाब देना उन्होंने उचित नहीं समझा और आश्वासन देने के बाद कि अभी आपसे मुलाकात करेंगे और आपको जो है बाइट देंगे, लेकिन उसके बाद कहीं ना कहीं बचते हुए अपनी कोर्ट में जा कर के बैठ गए। और उनके अर्दली साहब का कहना है कि साहब अब 2 से ढाई घंटे बाद मिलेंगे, आप लोग वापस जा सकते हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की हैं। ये तस्वीरें उस उत्तर प्रदेश की हैं जिस उत्तर प्रदेश को सूबे के मुखिया उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। ये तस्वीरें आप ये बोर्ड पर देख सकते हैं। अभिषेक वर्मा PCS अधिकारी है जो यहाँ पर उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात हैं और इनकी ये गैर जिम्मेदाराना हरकत आप देख सकते हैं। ये लाइव तस्वीरें उनके कार्यालय के बाहर से हैं कि उन्होंने मीडिया से बिल्कुल किनारा कस लिया और मीडिया को फेस करना मुनासिब नहीं समझा। ज़िले में इतनी बड़ी घटना हो गई, उनके तहसील क्षेत्र में इतनी बड़ी घटना हो गई, जो गरीबों का राशन था उसका बंदर बांट हो गया, कोटेदार द्वारा राशन बेच दिया गया, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय ने जानकारी देना मुनासिब नहीं समझा और जो है पिछले दरवाजे से वो अपनी कोर्ट में निकल गए और मीडिया को किसी तरीके का उत्तर देना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। उत्तम प्रदेश की ये तस्वीरें हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब किस तरीके से यहाँ पर भूखों मरने को मजबूर है, जिसका शासन जो कि तत्परता से 100% राशन पहुँचाने की जो है जिम्मेदारी लिए हुए है और सूबे के मुखिया का सख्त शासनादेश है कि गरीबों को कोई भी उत्तर प्रदेश में भूखा नहीं रहेगा। लेकिन इस तरीके के जो कर्मचारी हैं जो उच्च पद पर मंचासीन हैं उनकी इस तरीके की गैर जिम्मेदाराना रवैया है कि यहाँ पर वो कोई किसी तरीके की बात करना मुनासिब नहीं समझते हैं, कोई जवाब देना मुनासिब नहीं समझते हैं और कोर्ट रूम का बहाना करके अपनी सीट से उठ करके चले जाते हैं। क्राइम रिपोर्ट सर्च के लिए अपने सहयोगी जावेद के साथ मैं मोहम्मद आबिद।